देश की सर्वोच्च अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी की गिरफ्तारी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को ये बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेजा है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे। केजरीवाल को तब तक अंतरिम जमानत दे दी गई है जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष लंबित रहेगा। फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो मौजूदा समय में सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में वो अभी भी जेल में ही रहेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ने बताया कि जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत मिल पाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर 2 ग्राउंड्स थे। हमारे 2 ग्राउंड्स थे। एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है, अरेस्ट की जरूरत क्या है, अरेस्ट की जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे। इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है। उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ओर से पोस्ट के जरिए कहा गया, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की ओर से गिरफ्तार, जिसे मैंने इंश्योरेंस अरेस्ट करार दिया था। यानी हमारे तर्कों और उनकी कमजोरियों को जानकर किए जाने के बाद सरकार ने प्रतिकूल आदेश, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया है, उसकी आशंका जताई और इसलिए सीबीआई ने पूरे 1 साल तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गौरतलब हो कि दिल्ली के सीएम पर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।